अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन and there is no net change in the concentration of product and reactant. इस तरह भी कह सकते हो या and the concentration of reactant and product remain constant. जब फॉरवर्ड रेट रिएक्शन और बैकवर्ड रेट रिएक्शन बराबर हो जाए और उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब चेंज ना जाए तो उसका नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। जिस तरह अगर हम देखें, नेचर जो है ये बैलेंस है किस चीज के लिहाज से? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से। तो फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन को देखें, द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक्ड इन अ सबस्टेंस एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। जब किसी भी सबस्टेंस में ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाए और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का। जिस तरह अगर हम देखें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाती है CO2 की। तो इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है जबकि CO2 प्रोडक्ट है इस केमिकल। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन 2H2 plus O2 gives us 2H2। इस केमिकल रिएक्शन में H2 plus O2 रिएक्टेंट है, H2O क्या है? ये प्रोडक्ट। इसके बाद आते हैं, एक रिएक्टेंट हो गया केमिकल रिएक्शन में, सेकंड हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं? तो फर्स्ट सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो जाए इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जिस तरह एक रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2। इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। इस तरह प्रोडक्ट किसे कहते हैं? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो जाए, पैदा हो जाए, उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट। जिस तरह अगर हम इसे ही रिएक्शन में देखें तो CO2 इज अ प्रोडक्ट। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के टाइप्स, लेकिन किस चीज के लिहाज से? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिहाज से। तो देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शनल, वो केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाए उसको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं सिंगल एरो से, विच स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड एंड एट द प्रोडक्ट। इसको हम दूसरा, इट इज आल्सो कॉल्ड इज यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। यूनि मींस वन, डायरेक्शन मींस एक सीमत में रिएक्शन प्रोसीड करते, इसलिए इसको हम नाम देते हैं यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। जिस तरह अगर देखें मीथेन व्हेन रिएक्टेड विद H2 इट गिव्स अस CO2 एंड H2O। ये सिर्फ यूनिडायरेक्शन है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ओनली। इसी तरह अगर हम ये देखें H2 plus O2, ये प्रोड्यूस करता है H2O, तो ये डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन रिएक्शन, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस तरह हम रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? जो सेकंड टाइप है, दोस केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। जिस तरह रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में, तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम दूसरा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। इसको हम यूनिडायरेक्शनल, इसको हम बाई डायरेक्शनल, बाई मींस दो। इसकी रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ हेडेड एरो, डबल एरो से लेकिन हाफ हेडेड राउंड, इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल H2 plus N2 gives us NH3। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इस तरह CO plus H2 gives us CO2 plus H2। तो यहाँ पर अगर देखें
CO प्लस H2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट CO प्लस H2 इधर है, ये CO प्लस H2 दोबारा ये रिएक्टेंट दे रहा है, तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।